आज से करीब 1500 साल पहले यूरोप के इस हिस्से में ऐसी भयावह तस्वीर यूरोप के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। काले घनघोर बादलों ने डेरा डाल लिया था और ये बादल इतने ज्यादा घने थे कि सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं आ रही थी। लोगों को लगा कि ये बादल बरसने के बाद अपने आप गायब हो जाएंगे, पर ऐसा होने की बजाय ये बादल दिन प्रतिदिन और भी खतरनाक होते जा रहे थे, क्योंकि लोग अब अचानक से चलते चलते ही मरने लगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिशा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोचक जानकारी, दुनिया की पहली रिकॉर्डेड पैंडेमिक, जिसे प्लेग ऑफ जस्टिनियन कहा जाता है। ये इलाका उस समय ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसको अब हम इस्तांबुल के नाम से भी जानते हैं। ये खतरनाक मंजर उस समय इस्तांबुल भुगत रहा था। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और फिर कई महीने। ये घने बादल आसमान को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पिछले कई हफ्तों से कॉन्स्टेंटिनोपल ने सूरज के दर्शन नहीं किए थे, पर अब जो होने वाला था उस खौफनाक मंजर की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। चलते फिरते लोग ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते और कुछ ही देर बाद वो मौत के मुंह में चले जाते। गर्मियों के मौसम में सर्दी पड़ना शुरू हो गई थी। बर्फबारी इतनी ज्यादा कि फसलें खराब होने लगी, इंसानों के साथ साथ जानवर भी मरने लगे। उस समय का राजा बाइजेंटाइन जस्टिनियन ने लोगों से कहा कि जो लोग नेक हैं, ईमानदार हैं, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। जो भ्रष्ट हैं, बुरे हैं, बस उन्हीं को मौत का सामना करना पड़ेगा। पर राजा की बात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये बीमारी अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर रही थी। बाइजेंटियन की सेना थी तो बहुत ताकतवर, पर इस हालात में वो बिल्कुल ही असहाय और चाहते हुए भी लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस बार उसका सामना अदृश्य दुश्मन से हुआ था। ये काले काले घने बादल जहाँ भी जा रहे थे, वो जगह ही लगभग कब्रिस्तान बनती जा रही थी। स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, मोरक्को, सीरिया, ईरान, ये सारे देश इस बीमारी की चपेट में आ रहे थे। सबको लग गया था कि अब दुनिया खत्म होने वाली है और अब कोई नहीं बचा सकता। जिंदा बचे लोग अब केवल दुआ ही कर सकते थे। इस्तांबुल का राजा भी आखिर इसी बीमारी की चपेट में आ गया, जहां से ये बीमारी शुरू हुई थी। पूरे 2 साल तक यूरोप पर ये आसमानी खतरा बरकरार रहा। कुछ जगह तो ऐसी थी जहां पूरे 2 साल तक सूरज के दर्शन नहीं हुए थे, पर 2013 में वैज्ञानिकों ने इसका कारण ढूंढ ही निकाला। इस बीमारी का पता लगाने के लिए उन्हें इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, और ये जगह थी ईस्टर्न ग्रीनलैंड। वैज्ञानिकों की एक टीम यहाँ पहुंची, जिसका मकसद था पास के क्लाइमेट पर रिसर्च करना। हालांकि भौगोलिक रूप से ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। पर 18वीं सदी के बाद अब ये राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का हिस्सा बन चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईस्टर्न ग्रीनलैंड में 1 लाख वर्ष पहले का भी डाटा बर्फ के नीचे दफन है और सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री रहता है। रिसर्च के अनुसार लगभग 1 साल तक पड़ने वाली बर्फ की लेयर लगभग 5 सेंटीमीटर मोटी होती है, और अगर आज से 1500 वर्ष पहले का डाटा जानना हो तो लगभग 75 मीटर तक अंदर की बर्फ निकालनी होगी। रिसर्च के अनुसार 1 साल तक की बर्फ की लेयर लगभग 5 सेंटीमीटर मोटी होती है, और आज से 1500 वर्ष पहले का डाटा जानना हो तो लगभग 75 मीटर तक की अंदर तक की बर्फ हमें निकालनी होगी। वैज्ञानिकों ने 75 मीटर अंदर तक की बर्फ निकालकर उसको लैब में ले जाकर आखिर उस महामारी का कारण पता लगा लिया, क्योंकि 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड के आसमान से भी इन जहरीले और खौफनाक बादलों ने बारिश की थी, जो कि बर्फ बन गई और अब वो ढेर सारे राज खोलने वाली। निकाले जाने वाली बर्फ को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से चेक किया गया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक दिखी है। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक और जहरीली गैस होती है, और वैज्ञानिकों को अब ये पता लगाना था कि 1500 वर्ष पहले आखिर ये सल्फर आया कहां से। और वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनो था। पृथ्वी के नीचे पिघले हुए पत्थर उबलते रहते हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। धरती की बाहरी सतह अपने आउटर प्रेशर से इन पिघले हुए पत्थरों को बाहर निकलने से रोकती है, पर मैग्मा बाहर निकलने के लिए कोई न कोई जगह तलाश करता रहता है जिससे वो बाहर निकल सके। मैग्मा और धरती की जंग ये तब तक चलती रहती है जब तक समंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर समंदर का पानी मैग्मा तक पहुंच जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है, और यही गैस मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है। और इसका भी पता एक्सपर्ट्स ने लगा लिया। ये वोल्केनो 11700 किलोमीटर कॉन्स्टेंटिनोपल से दूर समंदर के उस पार एल साल्वाडोर में मौजूद था। जब ये बीमारी आई थी, उसी दौर में ये खतरनाक वोल्केनो फटा। उसकी जीती जागती मिसाल ये पहाड़ है, जो कि 1500 साल पहले फटा था। इसको प्लेग ऑफ जस्टिनियन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस समय यहाँ पर प्लेग महामारी फैली हुई थी। उस समय यूरेशिया भौगोलिक और प्लेग वायरस की मार झेल रहा था। मध्यकालीन विद्वान मैककॉर्मिक ने लिखा है कि
536 जीवित रहने के लिए इतिहास में सबसे खराब वर्षों में से एक है। जीवित रहने के लिए सबसे बुरे दौर की शुरुआत थी। आज भी ढेर सारी आबादी वोल्केनो के साए में रहने को मजबूर है और ये वोल्केनो कब और किस समय फटेंगे अभी भी साइंस नहीं पता लगा पाया। हाँ, एक बात जरूर है कि वोल्केनो हजारों किलोमीटर दूर तक भी तबाही मचा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।